नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अजित कुमार पाठक। ये टैक्स पेयर्स फोरम के प्रेसिडेंट हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में चुनाव है, नेता हो या कोई और, वोटर्स की बात जरूर करता है, लेकिन देश में सबसे खास और अहम वर्ग होता है टैक्स पेयर्स, जो टैक्स पे करता है और देश के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाता है। उसकी बात कौन कर रहा है इस चुनाव में? हम इन्हीं सारे मुद्दों पे सबसे पहला सवाल सर आपसे बात करना चाहेंगे। जिस सर की जो टैक्स पेयर की आप बात करते हैं, हमेशा उनके हक के लिए आप लड़ते हैं, सरकार से वार्तालाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या समस्या देख रहे हैं? टैक्स पेयर्स उपेक्षित लगते हैं क्या आपको? आज तक टैक्स पेयर्स की बात कोई किसी राजनीतिक दल ने इसके बात की ही नहीं है आज तक। आज हमारी स्थिति ये है कि हम टैक्स देते हैं और हमको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। हमारे पैसे से सरकार चलती है। आज टैक्स पेयर्स के पैसे से सरकार चलती है और उसकी कोई मुद्दे की बात नहीं करना। उसको कोई नहीं सहूलियत देश में मिलती है, न कोई प्रतिष्ठा मिलती है। हमारा मानना है कि उसको एक सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और सामाजिक सुरक्षा के साथ उसको एक सम्मान की ज़िंदगी चाहिए, ताकि उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हों, ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स देने के लिए प्रेरित हों और देश के विकास में अधिक योगदान दे सकें। जी, तो अभी जो आप बात कर रहे हैं, इस टैक्स पेयर्स के जो सम्मान की आप बात कर रहे हैं, वर्तमान में टैक्स पे करना ये कितना आसान प्रोसेस लगता है आपको देश में? बिल्कुल। देखिए, आज की जो स्थिति है उसमें एक लिमिट है। 2,50,000 तक आपकी अगर आमदनी है, उसके बाद आपको टैक्स देने की लायबिलिटी आप पर हो जाती है। लेकिन हम टैक्स 1 रुपया दें या 1 करोड़ दें, हमारे देश में हर आदमी टैक्स पेयर्स है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स दे या डायरेक्ट टैक्स दे। इनकम टैक्स हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, लेकिन जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। और हर कोई, एक जो सलाई खरीदता है, एक माचिस खरीदता है, वो भी टैक्स पेयर्स है, और जो इनकम टैक्स में करोड़ों रुपए देता है वो भी टैक्स पेयर्स है। हम पूरे देश के उस टैक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं जो किसी न किसी तरह सरकार को अपना योगदान देता हो। हमारा मुख्य मकसद ये है कि टैक्स पेयर्स के हित की बात होनी चाहिए। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे में इस बात को नहीं रखा है उसने। जो मुख्य चीज़ है, आज टैक्स पेयर्स नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा, देश की सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। लेकिन न सरकार कोई बात देखती है, ना कोई राजनीतिक दल इस मामले को लेता है। इसमें एक सुधार की ज़रूरत है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सूचना साझा की थी, जानकारी दी थी कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनके लिए कुछ रैंडम वाला कुछ प्रोसेस आया था। कोई कहीं से चेक करेगा, उसका फाइल चेक करेगा, फिर टैक्स पेमेंट करेगा। वो क्या था? वो एक्चुअली वो था फेसलेस असेसमेंट की बात हो रही है। वो प्रक्रिया के जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो असेसमेंट गवर्नमेंट करती है, उसमें फेसलेस जो पहले प्रक्रिया ये थी कि पहले हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो जानकारी मांगी जाती थी, वो जो मतलब जहाँ असेसमेंट वार्ड था वहाँ हम लोग दिखाते तो उसमें असेसमेंट होता। अब वो उसमें प्रक्रिया में ये है कि अब बिहार का असेसमेंट केरल में होगा या मध्य प्रदेश में होगा, आपको नहीं मालूम है। आप टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत है, और जो असेसिंग ऑफिसर है ना, उससे इससे मिलने की ज़रूरत है। वो प्रक्रिया की अलग बात है। जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो फिर टैक्स पेयर्स की बात या इससे चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनाते हैं? इसलिए कि या तो उस तरफ उनका ध्यान नहीं है, या टैक्स पेयर संगठित नहीं है। अगर संगठित टैक्स पेयर्स हो जाएं, पूरे देश के टैक्स पेयर संगठित हो जाएं, तो फिर उन राष्ट्र देश के हर सरकार को मानना पड़ेगा उसकी मांग। आज संगठन नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आप एक बात बता रहे थे कि जो पेंशन के तौर पे जो आप बात कर रहे थे, उसे सम्मान राशि के रूप में देखा जाए। जरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए जरा से। हमारा अपना मानना है कि आज 18 साल के बाद लोग टैक्स पेयर्स हो रहे हैं जी। और 18 साल से हमारा मानना है कि 18 साल से कोई सरकार तय कर दे, 18 साल से 70 साल तक या 65 साल तक जितना भी वो टैक्स देता है, उस पैसे को उसको एक डाटाबेस में रख के
दिए गए पैसे का 10% या 5% जो भी पैसा हो, उसको एक सम्मान राशि आजीवन मिलनी चाहिए। एक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत हम अन्य लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा देते हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स को कहाँ कोई सामाजिक सुरक्षा देते हैं। अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक बहुत बड़े हमारे उद्योगपति थे विजय पथ सिंघानिया, आज पारिवारिक कलह में वो 3,000 से ज़्यादा 3,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा वो टैक्स दे चुके थे देश को, लेकिन आज बेटे ने घर से निकाल दिया। आज वो एक किराए के मकान में रह रहे हैं। क्या अगर आम टैक्स पेयर्स की जिम्मेदारी, ईमानदार टैक्स पेयर की जिम्मेदारी टैक्स देने की है, तो सरकार की कोई जिम्मेदारी उसके प्रति नहीं है क्या? वो सामाजिक सुरक्षा अगर देगा। हमारा एक और भी कहना है कि अगर वो आप किसी को भी प्रतिष्ठा सम्मान देंगे, टैक्स पेयर्स को सम्मान चाहिए, आप सम्मान में क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। हमारा अपना मानना या हमारी मांग है कि जो टोल टैक्स उससे नहीं लेना चाहिए, रेलवे में उसको रिजर्वेशन में प्रेफरेंस देना चाहिए, हवाई जहाज़ में प्रेफरेंस देना चाहिए, उसको वो अलग से जो माने एक सम्मान की भावना से वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना चाहेंगे, और उसको एक सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा मिलने का मतलब है कि वो 70 साल के बाद मान लीजिए कोई पुत्र या कोई भी उसके साथ वो सामाजिक सुरक्षा अगर मिल गई तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना चाहेगा, और देश के योगदान में बहुत बड़ा देश के भागीदारी उसकी बढ़ जाएगी। और हमारा मानना है कि उसको टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा देगा और देश में उसका बड़ा एक उसको एक सम्मान उसको मिलेगा। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे डॉक्टर अजीत कुमार पाठक, जो टैक्स पेयर्स फोरम के प्रेसिडेंट हैं और लगातार टैक्स पेयर्स के मुद्दे को, उनके मांग को, उनके सम्मान के लिए लगातार आवाज़ उठाते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। इस बार भी चुनाव के मद्देनज़र यह मांग रख रहे हैं कि जो टैक्स पेयर्स हैं कम से कम उन्हें सरकार सम्मान दे, सम्मान की ज़िंदगी दे, सामाजिक ज़िंदगी उनकी बहुत ही बेहतर हो, और जीवन के किसी भी मोड़ पर उन्हें कम से कम कष्ट का सामना इसलिए नहीं करना पड़े क्योंकि देश के विकास में वो बेहद अहम भागीदारी निभाते हैं। फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही, फिर कभी मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सर आपका बहुत